हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए कंट्रोल के साथ ए से जेड तक के बटन के उपयोग को लेके आया हूं। इसके लिए शीट बनाया हूं जिसको आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो किस तरह का कीबोर्ड रहता है जिसमें एक कंट्रोल बटन है, फिर इसमें ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो कंट्रोल के साथ इन अल्फ़ाबेट्स को दबाने से, जैसे कंट्रोल साथ ए दबाओ या कंट्रोल साथ बी दबाओ, तो कुछ काम हमारा आसान हो जाता है। मतलब ये एक तरह से शॉर्टकट्स बनते हैं। तो कंट्रोल के साथ ए से जेड तक के बटन दबाने से कौन कौन से शॉर्टकट्स बनते हैं, उनका क्या उपयोग है, मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपके लिए ऐसे जानकारी भरे वीडियो बनाता रहता हूँ। इस शीट का PDF भी लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए उपयोग होता है। अगर कहीं टाइप कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट है, तो उसको सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, कहीं पर बहुत सारी इमेजेस रखे हुए हैं तो उनको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फोल्डर्स रखे हैं, फोल्डर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाना होता है। कंट्रोल बी, यह अधिकतर टाइपिंग के समय इस्तेमाल होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जब भी हम टाइप कर रहे होते हैं तो कंट्रोल बी करने से टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल सी का उपयोग कॉपी करने के लिए होता है। चाहे इमेज हो, फोल्डर्स हो, जो भी आइटम्स होते हैं, चाहे आपके टेक्स्ट हो, जो भी आप टाइप किए हुए हैं, उन सबको सिलेक्ट करके कॉपी करने से उसके एक डुप्लीकेट क्लिपबोर्ड में रख उठती है और उसको बाद में आप इस्तेमाल के रूप में कंट्रोल वी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी ऑप्शन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी जगहों के लिए है जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं। कंट्रोल डी दबाने से फॉन्ट सेटिंग का विंडो खुल जाता है, जहाँ से आप फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट किस तरह से रहे, बोल्ड रहे, इटैलिक रहे, उसका साइज, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ई से कोई भी टेक्स्ट जब आप टाइप कर रहे हैं उनको अगर सेंटर में लाना है तो उसके लिए कंट्रोल ई दबाना होता है। कंट्रोल एफ फाइंड है, चाहे ब्राउजर में हो, चाहे डेस्कटॉप पे हो, चाहे किसी पेज में हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हो, कंट्रोल एफ से आप कोई भी वर्ड सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। वहाँ पर विंडो आ जाती है, वहाँ पर वर्ड डालेंगे तो जितने भी वर्ड होंगे उसको सर्च कर देगा। कंट्रोल जी, ये गो टू के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ड फाइल में जैसे आप बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें आपको किसी पेज में डायरेक्ट जाना है तो कंट्रोल जी का उपयोग करते हैं। वहाँ पेज नंबर डालेंगे, सीधे उस पेज नंबर पे पहुँच जाएंगे। आप PDF में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल F के जैसे ही कंट्रोल H का भी विंडो सेम खुलता है और इसमें आप दो जगह रहेंगे जिसमें आप किसी भी शब्द को सर्च करके और उसकी जगह दूसरा शब्द डालना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। कंट्रोल आई, हम जैसे लिख रहे होते हैं और टाइपिंग जो है सीधी हो रही होती है, अगर उसको टेक्स्ट को, कैरेक्टर को तिरछा करना है तो कंट्रोल आई यानी इटैलिक का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जे को जस्टिफाई बोलते हैं। कोई भी पेज है उसमें टेक्स्ट टाइप हुआ रखा हुआ है, अगर उसको हम कंट्रोल जे कर देते हैं सेलेक्ट करके तो जस्टिफाई हो जाता है, यानी उस पेज में पूरी तरह से वो फैल के अच्छे से सेट हो जाता है। कंट्रोल के का उपयोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है। हाइपर लिंक करने के लिए कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं तो उसको हाइपर लिंक कर देते हैं। अगर उसको हाइपर लिंक ऑप्शन पे जाके करेंगे तो उसको क्लिक करने पर जो भी वेबसाइट उससे जोड़ेंगे उससे कनेक्ट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एल को किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर सेट करने के लिए, बाईं ओर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल एम का उपयोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पेज में रूलर बने होते हैं, उस रूलर में देखे होंगे 1-1 इंच पे गैप बना होता है, उसको हम इंडेंट बोलते हैं। और टेबुलेशन की से भी आगे बढ़ते हैं तो टैब के हिसाब से जगह बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एन से नई फाइल खुल जाती है। कंट्रोल ओ से पुरानी फाइल जो रखी होती है उसको खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पी से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू से अगर हम कोई पैराग्राफ सेटिंग कर लिए हैं, जो जैसे वर्ड में टाइप करके रखे हैं, उसमें जो फॉर्मेट कर चुके हैं, फॉर्मेट हम चाहते हैं कि हटा देना है, तो कंट्रोल क्यू से उसके सारे फॉर्मेट हट जाते हैं। कंट्रोल आर से हम कोई भी टेक्स्ट को राइट की ओर अलाइन करते हैं, यानी दाहिनी ओर पहुंचा देते हैं। और इसके साथ इसका उपयोग और भी है, वेब ब्राउजर उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इंटरनेट पेज अगर डाउनलोड किए हैं और ठीक से डाउनलोड नहीं हुआ, कंट्रोल आर करने से वो रिलोड हो जाता है। कंट्रोल एस से हम सभी जानते हैं फाइल सुरक्षित होता है। कंट्रोल टी से कोई भी वेब ब्राउजर अगर ओपन किए हुए हैं तो उसमें नया टैब ओपन हो जाता है, यानी नया पेज ओपन हो जाता है और हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल यू से हम जब भी टाइप कर रहे होते हैं उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालने के लिए होता है। कंट्रोल वी से जो हम कंट्रोल सी से कॉपी किए हुए हैं क्लिपबोर्ड में, उसको वापस पेस्ट करने के लिए, रखने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल होता है। कोई भी फोल्डर अगर कॉपी किए तो उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल डब्ल्यू से जो भी ओपन विंडो रहती है उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी से जैसे कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से वहाँ से कट हो जाता है, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हो, चाहे फोल्डर हो, इमेज हो, वहाँ से हट जाता है और कंट्रोल वी के माध्यम से वापस हम दूसरी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड से हम पीछे की ओर लौटते हैं और कंट्रोल वाई से जैसे पीछे लौटा है, आगे की ओर देखना है तो उसकी ओर जाते हैं, यानी रीडू करते हैं कंट्रोल वाई से, अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से। तो निश्चित ही यह शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।